Well, let us see question number 8 of exercise 1.1 of chapter 1 of class 12. I hope that you are going to get the solution of the question in a very easy manner. This is my aim. हमारा यही उद्देश्य है कि मैं हर प्रश्नों का उत्तर आपको आपकी भाषा में सही ढंग से समझाने का प्रयास करूं। यदि किसी तरह से कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट लिख करके बताएंगे, मैं आपको दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा, दूसरा वीडियो बना दूंगा, उसका चिंता नहीं करना है। लेकिन ये चैप्टर जैसा सब लोगों की निगाह में बैठा बना हुआ है कि कठिन चैप्टर है, मैं इसे बिल्कुल आसान करना चाहता हूँ ताकि आप जब भी हमारा वीडियो देखें आपको एक शांति का अनुभव हो। क्योंकि हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स में कितनी कष्ट होती है, जब सवाल नहीं बनता तो लोग बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एक किताब दूसरी किताब किताब पर किताब छांटते चले जाते हैं, टीचर से पूछते चले जाते हैं, जब तक सही आंसर नहीं मिलता है तो असंतुष्ट रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ललक आपके अंदर होनी चाहिए समझने के लिए। तो कभी भी आप बनाने के दौरान क्वेश्चंस को पढ़ने का प्रयास नहीं करें। पढ़ने का प्रयास करें मतलब पढ़ना तो है ही, वो तो बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ करके आप चुपचाप अलग अलग हो गए, क्योंकि एक लाइन में नहीं पढ़ना है, पढ़ करके रुकते चलना है, सोचते चलना है। हमेशा क्वेश्चन को रीड कीजिए और जहां लगे कि रुकना है रुक जाइए, सोचिए, मन में विचार कीजिए क्या कह रहा है, फिर आगे बढ़िए, फिर आगे बढ़िए, इस तरह से आपका आंसर मिल जाएगा। तो आप चलिए इस क्वेश्चन पर विचार करते हैं। इस क्वेश्चन में देखें कितने पहलू हैं, उस पर विचार करते हैं। पहला है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए गिवन बाय दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले हमारे मन में आएगा क्या इस तरह का प्रश्न हम पहले किए हैं कि नहीं। पहला प्रश्न ही हर के मन में आता है, वाह किए हैं, तो आपके मन में आएगा, नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं है, रिलेशन तो आप जान रहे हो, उस हिसाब से जस्टिफाई कर लेंगे तो हम सोच लिए। ये हमारा पहला अप्रोच है, पहला सेट है और ये रिलेशन है, ये तो इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब चलिए क्या प्रूफ करना है। सो द रिलेशन दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है, यानी हमको दिखाना है कि ये आर जो है रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। दूसरी बात है सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस आर रिलेटेड टू ईच अदर। कहने का मतलब है कि ए एलिमेंट 135 रिलेटेड टू ईच अदर, यानी जब इस सेट में आप कोई रिलेशन तैयार करेंगे तो दो एलिमेंट के बीच में जो भी एप्लीकेबिलिटी होगी, जो भी रिजल्ट आएगा, वह रिजल्ट इस सेट को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी इसको सेटिस्फाई करेगा। दूसरा है कि 2,4 भी आप इसके द्वारा बढ़ेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन तीसरा पार्ट है बट नो एलिमेंट ऑफ दिस इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ दिस, यानी इसके जो एलिमेंट हैं और इसके एलिमेंट है दोनों अलग अलग हैं, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। चलिए देखा जाए कैसे हम बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा शॉर्टकट होंगे हम, क्योंकि प्रूफ आप बिल्कुल जान चुके हैं। तो फर्स्ट में हम रिफ्लेक्सिव को लेते हैं, रिफ्लेक्सिव डायरेक्ट बढ़ जाएंगे, क्योंकि चिंता की बात नहीं है। क्या है, सेट 1 2 3 4 5 है, जो आप जानते हैं 1 1 2 2 3 3 लाइक करता जाएगा। ये टोटल 5 एलिमेंट हैं, तो टोटल आपके 5 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे, एक क्रॉस एक एलिमेंट मिल जाएंगे। लेकिन इस रिलेशन में कौन कौन आ रहा है उसको देखना है, कौन कौन आ रहा है। तो आप देखिए पहले रिफ्लेक्सिव, पहले आप चेक करेंगे, हम डायरेक्ट पढ़ रहे हैं ए बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि एक इंटीजर है, बी ए इंटीजर है, तो a माइनस ए हमारा क्या रिजल्ट हो रहा है, 0। यानी क्या हो रहा है, दिस इज, ये 0 के बारे में ख्याल है, ध्यान रखिएगा। आपको नंबर सिस्टम से बता दें कि नंबर सिस्टम का जब डिस्कशन होता है उसमें बताया गया था कि 0 2 4 6 8 से जितने भी नंबर हैं 0 को लेकर के, और सारे इवन नंबर, यानी 0 2 4 6 8 ये सभी नंबर जो हैं इवन कैटेगरी में आते हैं, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। उस तरह से आप चलेंगे 1 3 5 ये सारे ऑड कैटेगरी में आते हैं, ये आपकी जानकारी होनी चाहिए। ये प्रीवियस नॉलेज होगा तभी आप सोच पाएंगे, अन्यथा आप यहाँ रुक जाएंगे डायरेक्ट, अरे पता नहीं ये नहीं कि नहीं है। तुरंत आप देख रहे हैं कि ये माइनस से हमारा 0 आ रहा है, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इवन, दिस इंप्लाइज इट इज रिफ्लेक्शन। अरे आप कह सकते हैं
एनी वेन, सब डिसीजन लीजिए, एनी वेन, एनी वेन, देयरफॉर ए बिलोंग्स टू आर, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आप चले सिमेट्रिक की ओर, तो सिमेट्रिक में चलेंगे तो क्या देखेंगे आप कि ए बिलोंग्स टू आर है, दिस इंप्लाइज ए माइनस बी इज इवन, यानी 2m ले लीजिए, m क्या है, इंटीजर का मेंबर है, ले लीजिए कोई बात नहीं, क्योंकि जितने भी इवन नंबर होते हैं 2 के मल्टीपल होते हैं, तो हम ले लिया 2m, a को इंटीजर बना दिया, इस तरह से। अब आप चलिए कि बी में आइए, बी ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है कि b माइनस ए भी इवन होना चाहिए। क्या दिखाई पड़ रहा है यहाँ से, b माइनस से पहले वाले को यदि सपोर्ट हम ले लें तो देखेंगे कि -2m आ रहा है, डोंट वरी फॉर दैट, क्योंकि हमको पहले इंटीजर कर दिया, यानी 2 इंटू, मान लीजिए कि हम यहाँ पर दे दिए, इसको आप n दे दीजिए, नो प्रॉब्लम, n इज इंटीजर, ये भी हमारा 2 का मल्टीपल है, देयरफॉर सिमेट्रिक। इस तरह से आपने देखा कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। अब आप ट्रांजिटिव की ओर चलेंगे, तो ट्रांजिटिव में आप देखेंगे 3 कंडीशन लेने हैं आपको, तो 2 दिए हुए कंडीशन होंगे, वो कंडीशन को आप लिख लें ट्रांजिटिव के लिए। क्या दिया हुआ है आप देखिए, यह है ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए माइनस बी इज इवन, 2m दे दो, बी सी बिलोंग्स टू आर, इसको आप दे दीजिए b माइनस सी इज इक्वल टू 2p कर दीजिए, इट इज ऑल्सो इवन। अब आप चलिए दोनों को सम कर लीजिए, दोनों को सम करेंगे एडिंग, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस b, जोड़ रहे थे आप, तो b और b कैंसिल हो गया, यानी a माइनस सी बिलोंग्स टू r, a माइनस सी जो है r का मेंबर हो गया। इस तरह से AC हमारा R का मेंबर हो गया, देयरफॉर कंक्लूजन हम यहां दे रहे हैं, देयरफॉर AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज AC बिलोंग्स टू R, मैं पहले दिखा चुका था, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। कंक्लूजन क्या देंगे, hence R is reflexive, symmetric and transitive, therefore it is an equivalence relation। इस तरह से आप लिख दीजिए equivalence relation, इस तरह से आप कर दीजिए। पहला पार्ट आप दिखा दिए, पहला पार्ट आपका पूरा हो गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर, क्लियर हो गया होगा, सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारा क्या है, इस पर विचार कीजिए। सेकंड पार्ट है कि इसका सेकंड पार्ट कह रहा है, वो है so that all the elements of 135 are related to each other, to show elements of 135 are related to each other, क्योंकि आप रिलेशन बनाने के लिए ऑर्डर पे तैयार करेंगे तो ऑर्डर पे तैयार कर लो, 1 1 1 3 1 5 3 5, 3 थे एलिमेंट थे, A क्रॉस A यानी 1 1, आप क्या तैयार करेंगे, एक आप लिख दीजिए, एक 1 3 5 ले लीजिए, क्या बना 1 1 3 1, या 3 1 ले लीजिए, फिर आप क्या कर लेंगे 5 1 ले लीजिए, पहले ही बताया था आपको कि इसको प्रॉपर में करेंगे तो आसानी होगी। फिर आप चलिए अब हम 3 पर चलते हैं, सेकेंड जिसका सेकेंड एंट्री 3 है, तो 1 3 लिखा हुआ है, फिर आप चलेंगे 3 3 नहीं लिखा है तो आप लिख दीजिए 3 3, फिर आप लिखिए 3 5 है मत लिखिए, अब 5 पर चलिए 5 1 लिख दीजिए, यहां से ऑलरेडी है यहाँ पर 5 3 है तो 5 3 को भी लिखिए, चूंकि नहीं था पहले,
फिर आप चलिए 5 5 लिख दीजिए, कोई बात नहीं। इस तरह से आपके एलिमेंट्स कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि हमारे ऑर्डर का जो कंडीशन है सेटिस्फाई करता है 3/3। तो इस तरह से आपका ये बन गया। अब आपको जस्टिफाई करना है कि जो रिलेशन हमारा बना है ये रिलेटेड टू ईच अदर है कि नहीं, क्या इसका जो डिफरेंस है इवन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देखिएगा हियर हियर यहां दे रहे हैं हियर 1 minus 1 is 0 even 1 minus 3 is -2, चूंकि मॉड दिया हुआ है चिंता नहीं करना है, 2 हो गया इवन। इस तरह से आप कर सकते हैं, यानी कोई भी दो ऑर्डर पे ले लेंगे उसके एलिमेंट का डिफरेंस हमेशा एक इवन नंबर आ रहा है। देयरफॉर कंक्लूजन दे दीजिए, देयरफॉर all elements of 135 are related to each other। तो पहला आपको उत्तर मिल गया, पहले आपको समझाए थे उसी को जस्टिफाई करके दिखा दिया आपको। उसी तरह से आप चलेंगे सेकेंड एलिमेंट की ओर, जो कहा गया था 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। 2 4 को उसी तरह से बना दीजिए 2 4 को, तो आपका जो एलिमेंट है वो 2 4 यहाँ है, सेट कंटेनिंग एलिमेंट 2 4, यस इसको आप सेट में डालेंगे। तो 2 4 और 2 4 से आप ऑर्डर पे बना लीजिए, क्योंकि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो, रिलेशन का कंडीशन वही है, तो रिलेशन हमारा बन जाएगा। क्या रिलेशन बनेगा, R1 डाल दीजिए 2 2 2 4 फिर 4 2 एंड 4 4, ये आपका रिलेशन तैयार हो गया। ये आपका जो रिलेशन तैयार हो गया, रिलेशन अभी मत कहिए बल्कि ऑर्डर पे तैयार हुआ। और देखिए 2 - 2 क्या मिल रहा है, 2 - 2 इज 0 अगेन इवन। फिर 2 - 4 इज 2 mod 2 - 2, 4 - 2 is 2, 4 - 4 is 0, so it is even। Therefore all elements of 2 4 are related to each other। इसलिए हम लोग दो क्वेश्चन को कर चुके, जिसमें दिखाया कि 1 3 5 वाला आपस में रिलेटेड था, 2 4 वाला आपस में रिलेटेड है। अब आप देखिए लास्ट में कहा है बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। आप किसी को डाल दीजिए 1 3 5 में 2 4 को डाल दीजिए, तो आप देखेंगे 1 - 2 इज -1। इस तरह से 3 - 4 इज -1। तो कहने का अर्थ है कि दे आर नॉट इवन, यानी इसका एलिमेंट और इसके एलिमेंट को आप लेकर चलेंगे, रिलेशन बनाएंगे, इसका कोई भी एलिमेंट का डिफरेंस यदि इसके किसी भी एलिमेंट से लेंगे तो हमारा इवन नंबर नहीं होगा। इसलिए कहा गया है बट नो एलिमेंट ऑफ दिस आर रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ दिस, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से हम कंक्लूजन दे करके अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए कि इसको प्रैक्टिस कीजिए और आगे समझने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।